हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन बैंड बजाओ वंस अगेन। एक हफ्ते से मेरे चैनल पे भी कोई व्लॉग नहीं आ रहा था, तो मैं सितारा यासीन की तरह ये तो नहीं बोलूँगी कि मेरे साथ जुल्म हो गया, ज़्यादती होगी, ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं हुआ था, बस मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल ही यूट्यूब से अल्लाह हाफिज़ कह के पीछे हट गई थी, क्योंकि इतनी ताकत नहीं थी कि मैं सारे जो है ना वो वीडियोज़ के ऊपर फोकस कर पाती। जाहिर सी बात है, इस औरत के ऊपर रिएक्शन देना है तो बहुत सारे रिएक्शन देखने भी पड़ते हैं और इसको बहुत गौर से सुनना पड़ता है, और सर में ना बहुत बुरे तरीके से दर्द हो जाती है इस औरत को सुनते सुनते। तो चलिए जी, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए। मैं सितारा यासीन और सलमा यासीन दोनों के बारे में अपडेट देने के लिए आई हूँ। पहले बात कर लेते हैं जी सितारा यासीन के ऊपर। सितारा यासीन के बारे में कल रात से मैंने काफ़ी लोगों की वीडियो सुनी है, जो ये लोग बोल रहे थे कि जी सितारा यासीन अब अपने चैनल के ऊपर वीडियोस नहीं डालेगी, अगर डालेगी तो शायद 15-20 दिन में जाके एक दफ़ा। लेकिन सितारा यासीन ने आज सुबह अपना एक व्लॉग अपलोड किया, जिसके अंदर उसने एक मोटिवेशनल स्पीच दी है और लोगों को फिर से सिंपैथी वोट गेन करने के लिए उसने कोशिशें शुरू कर दी हैं, जिसके अंदर मुझे लगता है बहुत सारे लोग अभी तक फंस भी चुके होंगे। बट मुझे सच्ची हंसी बड़ी आई थी उसकी वो बातें सुन के। अच्छा, उसके व्लॉग को डिस्कस करते हैं। तो लेकिन उसमें उसने एंड के ऊपर लास्ट सेंटेंस बोला है जी, मैं वापस से आ रही हूँ कल एक नए टाइमिंग के साथ। पता नहीं अब कौन सा 9 है, सुबह के 9 है कि रात के 9 है, बट जी पाकिस्तानी 9 बजे उसकी जो है वो न्यू व्लॉग आया करेगा अब डेली ही। और बहन, इंडिया के 8:30 नहीं, इंडिया के 9:30 होते हैं। इतनी ऑडियंस तुम्हारी इंडिया की है, तुमने उसको गलत टाइमिंग बता दी है, ठीक है, तो वह मैं तुम्हें करेक्ट करती चलूँ। तो चलिए जी, पहले बात कर लेते हैं जी सितारा मैडम के इस व्लॉग के अंदर क्या था। नंबर 1, सितारा यासीन यहाँ पे जो बात बोल रही हैं जी, मैं अपनी ऑडियंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो भाई शुक्रिया तो तुम्हारा बनता था। और रही बात जो ये कह रही है कि मैं पहली ऐसी औरत हूँ जिसके ऊपर इतने सारे यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं जो रिएक्शन देने के लिए आए हैं, तो भाई तुमने मजबूर किया लोगों को, इसीलिए लोग तुम्हारे ऊपर रिएक्शन देना शुरू हुए, वरना किसी का दिमाग ख़राब नहीं था कि वो तुम्हारे पीछे इतना अपना लाइफ का 1 साल ज़ाया कर दें। तुमने तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर, मेरा ख्याल है जब से तुमने होश संभाली है सब तब से लेकर आज तक सिर्फ तुमने ना पंगे पैदा किए हैं। कभी भी किसी भी चीज़ का कोई भी मसला ऐसा होया नहीं तुम्हारी लाइफ का जिसको तुमने सॉल्व किया हो। जहाँ पे प्रॉब्लम आती है तुम वहाँ से भाग जाती हो। ये एनालिसिस है मेरा तुम्हारे लिए। तुम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हो, लोगों की सिंपथीज़ लेती हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि मसले के अंदर अब निकलना कैसे है। जैसे कोई मसला बड़ा होता है ना, तो तुम वहाँ से भाग जाती हो। बेसिकली ना तुम वो हो जो जिसके लिए वो एक कहा जाता है ना, कबूतर की ज़िंदगी गुजारना। वो आंखें बंद करके देख करता है जी मुझे बिल्ली नहीं देख रही। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तुम्हें लगता है कि तुमने जो बोल दिया बस वही चीज़ है और लोग उसी के ऊपर भरोसा कर लेंगे। बहन, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे लोग ना तो अंधे बोले काने नहीं हैं, सबको सुनाई भी देता है, सबको दिखाई भी देता है, और अल्लाह का शुक्र है सब लोग बड़े अकल और शऊर वाले हैं। सभी लोग तुम्हारे हर पॉइंट को सुनते हैं, समझते हैं। और जो तुमने आज तक पिछले 1 साल से यूट्यूब के ऊपर ये जो झूठ के यहाँ पे एक पटारा खोल के रखा हुआ है ना, ये पटारा सारी दुनिया को दिख रहा है। इसी वजह से लोग तुम्हारे ऊपर धड़ाधड़ रिएक्शंस दे रहे हैं, क्योंकि तुम एक व्लॉग के अंदर आती हो, एक बात बोल के जाती हो, 2 दिन के बाद फिर से वही टॉपिक आता है और तुम उसके ऊपर बयान बदल देती हो। वहीं से तुम्हारी चोरी पकड़ी जाती है। जो सच्चा होता है ना, वो 10 साल बाद भी वही बात करता है, क्योंकि वो सच होती है। इसलिए तुम्हारे ऊपर रिएक्शंस आए थे। अदरवाइज़ कोई शौक में नहीं था कि तुम जैसी औरत के ऊपर कोई भी रिएक्शन दे और अपना टाइम ज़ाया करे। और दूसरी चीज़, ये जो कमेंट बॉक्स के अंदर आके धड़ाधड़ लोग कहते हैं ना अपना कंटेंट लेके आओ, तो बहनों और भाइयों, यही हमारा अपना कंटेंट है। स्पेशली मेरा तो यही कंटेंट है, क्योंकि डे 1 से मैं रिएक्शन ही दे रही हूँ और मेरी ऑडियंस को रिएक्शन ही देखना है, और देखना भी इसी बंदी के ऊपर है। ये लोग जो मेरे साथ न्यू जुड़ रहे हैं ना, तो काइंडली या तो आप लोग जुड़िए मत। अगर आप लोग जुड़ रहे हैं तो फिर इसी को आप देखने के लिए आए हैं, तो फिर इसको देखिए। अगर आपको किसी दूसरे को देखना है तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कीजिए कि जी हमें इस बंदे के ऊपर या इस बंदी के ऊपर रिएक्शन की वीडियो चाहिए है, तो आप इसके ऊपर वीडियो डालिए। डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वर्क करूँगी और आपको एक अच्छा कंटेंट शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। बट अभी मैं मजबूर हूँ कि अगर मैं अपनी मर्ज़ी से किसी के ऊपर भी रिएक्शन डालने की कोशिश करती हूँ तो उसके ऊपर कोई व्यू नहीं आता। और जब व्यू नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है भाई, हम फ्री में नहीं बैठे हुए, यहाँ पे हमारा भी टाइम लगता है।
एक रिएक्शन देने के लिए वीडियो देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, फिर खुद अपनी वीडियो को एडिट करना पड़ता है। जो तो देखते हैं उनको शायद ना पता हो, बट जो लोग यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं उन सबको पता है कि एक वीडियो को रेडी करने में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो इसलिए प्लीज़ या तो मुझे सजेस्ट कीजिए कि आपको किसको देखना है, मैं उसके ऊपर काम करूँगी। बट अगर आप लोगों को किसी और को देखना नहीं है तो प्लीज़ ये फ्री एडवाइस यहाँ मत आके दीजिएगा, मेरे पास चिल्लर नहीं है कि आप लोगों को दे सकूँ। ठीक है, नाउ बैक टू द टॉपिक। अच्छा, सतारा यासीन अपनी वीडियो के अंदर बोल रही है जी मैंने सब्र किया था। तो बहन सब्र तो सब करते हैं, तुमने कौन सा अनोखा काम किया? 1 साल से तुमने सब्र की गर्दान लोगों के सामने शुरू की थी, और वो रटी रटाई गर्दान जो थी ना, उसका नतीजा ये निकला कि अब तुम्हारी सबसे बड़ी सपोर्टर बेबो आंटी, उसने भी आके तुम्हारा भांडा फोड़ दिया कि जी ये तो शादी कभी हुई नहीं थी। तो तुम्हारा सब्र किधर था? 1 साल पहले तुमने सब्र किया था, तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी शादी की थी, तब भी तुमने सब्र किया था। जब ख़ानदान वाले तुम्हारे ख़िलाफ़ हो के तुम्हारे लिए सारी बातें कर रहे थे, तब भी तुमने सब्र किया था कि सारी दुनिया को, सारे ख़ानदान वालों को चैनल्स बना बना के दिए थे, वो भी तुम्हारा सब्र था। और अब तुमने जो है वो अपनी बहन के हस्बैंड को फंसा लिया, वो जो तुमने रंगरलियाँ मनानी थी वो बना ली हैं, और अब बात ख़त्म होने की आई है तो अब तुमने फिर से कह दिया जी मैंने सब्र किया। अब एक और इल्ज़ाम लगा दिया। पहले तो लोगों पे इल्ज़ाम लगाती थी और शर्म करो डूब मरो। तुमने अल्लाह ताला के लिए ये बात बोल दिया कि अल्लाह ताला जो है वो गुनहगारों का साथ दे रहा है, जो जुल्म कर रहे हैं उसका साथ दे रहा है। तुम्हें शर्म नहीं है ये बात करने से पहले? क्या रब की ज़ात ऐसी है जो किसी जालिम का साथ देगी? वो एक वाहद इकलौती ज़ात है जो चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी भी मज़लूम का साथ नहीं छोड़ती। वो चाहे कोई भी हालात हों, जिसको अल्लाह थामता है ना, उसका कभी कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और जो तुम्हारा गंद दुनिया के सामने आया है ना बहन, तो ये सारे का सारा तुम्हारी उस गंद की सज़ा है जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है। तुम उस पाक ज़मीन पे जाके पे, उस खाना काबा में, उस मक्का मदीना में जाके तुमने वहाँ पे जो हरकतें की, जो गंदे गुल खिलाए, ये सब उसकी सज़ा है। और मैं अभी तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। ये जो तुम बोल रही हो ना कि अल्लाह ने जालिमों का साथ दिया है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हें बार बार मौके दिए थे, संभल जा, अब संभल जाओ, अब सुधर जाओ, अब हट जाओ, अब अपने गुनाहों की तौबा करो। बट तुम्हारी ज़ुबान से आज तक तौबा नहीं निकली, कैमरे पे तो नहीं निकली, और मुझे यकीन है कि निकली अकेले में भी नहीं है। और ये जो तुमने अपने आप को सज़ा दी थी, आईब्रोज उतार दिए, बाल उतार दिए, ये सज़ा क्या सज़ा थी? लोगों के सामने एक वीडियो लेके आ गई थी जिसमें तुमने इतना लंबा चौड़ा सा वो लेक्चर दिया था कि जी देख लो, मुझे देखना था ऐसे ही हाल में, मुझे बर्बाद देखना था। तो किधर है बहन तुम्हारी वो बर्बादियाँ? किधर गया सारा कुछ? वो 2 दिन की बर्बादी और बाद में चांदनी रात। वो डायलॉग वैसे मैंने बदली कर दिया, जो भी था इसको कर लो। वैसे तो डायलॉग होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लेकिन तुम्हारे लिए यही है 2 दिन की बर्बादी और बाद में चांदनी रात, क्योंकि तुम्हारी तो माशाल्लाह से रातें ही काफ़ी चांदनी वाली होती हैं, काफ़ी रंगीन होती हैं। तो अपनी हरकतें, अपनी करतूतें खुद संभालो। जिस दिन खुद सुधर जाओगी ना, उस दिन अल्लाह तुम्हारा साथ ज़रूर देगा, और ये मेरा यकीन है इस बात पे। लिख के ले लो, जिस दिन तुम बदल गई, जिस दिन तुमने तौबा कर ली, यूट्यूब से खुद ब खुद ये गंद ख़त्म हो जाएगा। और ये जो तुमने यहाँ पे आके कहा ना कि ख़ानदान में तुम्हारा साथ इतने लोगों ने दिया और इतनों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, और ख़ानदान के लोग मिल के तुम्हारे प्रूफ्स दूसरों तक ले जा रहे थे, तो तुमने ऐसी हरकतें की हैं ना कि लोग उसके ऊपर प्रूफ्स लेके आने पे मजबूर हों, तो इसीलिए प्रूफ्स आए ना। अगर तुमने ऐसी हरकतें की ना होती तो कौन, किसी में इतनी ताकत थी कि कोई तुम्हारे ऊपर उंगली भी उठाता? उंगली तो छोड़, ओए भी कह जाता। वो बहन जिसने तुम्हें पाकिस्तान से सऊदीया बुलवाया, तुम्हें हज करने की नीयत से बुलवाया, तुम्हें अपने घर में रखा, तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, तो इसके बाद तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारी उसी तरह से तुम्हारी जो है वो आओ भगत करेंगे? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे तुम्हें सिर्फ जूते पड़ने चाहिए और वो तुम्हें पड़ेंगे। और ये जो तुम कह रही हो ना, ये मैंने अपनी आंखों से गुनाह देखे, तो बहन आंखों से गुनाह तुम्हारे बाकियों ने भी देखे हैं। ये जो यूट्यूब के ऊपर आ रही है ना, एक पटारा खुल रहा है तुम्हारे, ये भी लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। ये किसी ने कहीं और से नहीं देखा, सब लोग आंखों से ही देखते हैं। इसलिए ये लेक्चर दुनिया के सामने, ये जो तुमने एक नया ड्रामा शुरू किया ना, मैंने देखा था, मैं चुप हूँ, मैंने सब्र कर लिया, तो मत करो सब्र। जब सारी दुनिया लेके आ रही है ना, तो लेके आओ तुम भी।
अगर तुमने इतना सब्र किया होता, जिस दिन तुम्हारे हस्बैंड ने बोला था दूसरी शादी का, उस दिन सब्र करती, अपने घर की चारदीवारी के अंदर बैठ जाती। तुमने सब्र नहीं किया, तुमने हर चीज़ को कराया कैश। ठीक है, जिस दिन ये बहन के ऊपर तुमने बातें शुरू की थी, उसको तुमने बोला जी 40 लाख रुपया तुमसे इसने लिया, उसके बाद अपनी वो वीडियो को वहाँ से हाइड कर दिया, और आज ये बात बोल रही हो कि जी मैंने उसके अंदर उसी के बराबर जाके गिर के जवाब दिए थे, इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लगा तो मैंने वो वीडियो हाइड कर दिए। बेसिकली वो हाइड करने पे तुम मजबूर हुई हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है तुमने गुनाह किया है, तुमने गलती की है, और अगर गलती की है तो अब उसकी सज़ा भी तुम्हें मिलेगी। इस वजह से तुमने वो सारी की सारी चीज़ें अपनी वहाँ से हाइड कर दी हैं। और रही बात जो तुम कह रही हो तो तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे थे और तुम्हें व्यूज़ सिर्फ आ रहे थे और तुम्हें उस पर कॉपीराइट क्लेम थे, तो तुम्हारी वीडियोस के अंदर कितनी सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे तुमने म्यूट किया होता था सॉन्ग्स को, और वो पता चल रहा होता था कि अच्छा ये क्लिप यहाँ से म्यूट हुआ है, चलती चलती पीछे वो बातें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बट वो अचानक से म्यूज़िक का एक वो ज़रा सा सुनाई दिया और साथ ही म्यूट हो गया। इट्स मीन कि तुम्हें वहाँ पे कॉपीराइट आते थे और तुम उस चीज़ को म्यूट कर देती थी। एक वीडियो का तो मुझे याद है, तुमने नैना से पूछा भी था कि अगर ये क्लिप मैं यहाँ पर लगाती हूँ तो क्या इससे मुझे कॉपीराइट क्लेम तो नहीं आ जाएगा, और उसने जैसे वो मतलब हुआ कि तुम्हें पता था, तुम अपने कॉपीराइट्स को बहुत अच्छे से देखती हो और बहुत अच्छे तरीके से अपने पैसे गेन करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हो। तुम्हारी किसी वीडियो के ऊपर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं था, ये बात कंफर्म है। रही बात कि तुम्हारा जो है वो सिर्फ व्यूज़ के लिए तुम सारा कुछ कर रही थी, तो बिना जो है वो पैसों के तो तुम किसी को घास ना डालो। पैसों के लिए तो तुम इस हद तक गिरी हो, जो तुमने हरकतें की हुई हैं वो किसी ने अभी तक छोड़ी नहीं है, वो सारे के सारी चीज़ें लोगों के पास पड़े हैं। ये जो जितने भी आज तक यहाँ पे तुम्हारी बातें आई हैं, हर चीज़ कहीं ना कहीं इसकी बेस क्या थी? पैसा। अगर तुम्हें पैसे की भूख ना होती तो ऐसा कुछ होता नहीं। इसलिए ऐसे दावे करना बंद कर दो और अल्लाह ताला के ऊपर तो ब्लेम गेम बिल्कुल मत खेलना, वरना अब तुम्हें ऐसे जूते पड़ेंगे ना कि तुम्हें कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और अभी इनकी फैमिली के अंदर ये जो फैसला किया गया था कि सितारा यासीन व्लॉगिंग नहीं करेगी, इसका हस्बैंड अब आगे आएगा और वो आगे व्लॉगिंग करेगा, तो भाई वो भी मुझे लगता है कि सितारा यासीन को मनाने की, समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई होंगी, लेकिन ये औरत जो है ना अपना चैनल किसी सूरत भी अपने हस्बैंड को नहीं देगी, ना देगी या अपने बेटे को। और इसके चैनल के ऊपर जितनी वीडियोस आएंगी वो इसकी अपनी आएंगी। हाँ, अब ये हो सकता है कि ये अपने आप को, अपने ज़ुबान को लगाम दे के वहाँ पे कोई भी अपने जो लाइफ होगी ना, डेली खाया पिया हगा, इसके अलावा ना ये यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा बात यहाँ पे करेगी नहीं। अब अपनी ये नीट एंड क्लीन सी एक वो व्लॉगिंग लेके आएगी कि जिसने देखना है देखो, नहीं देखना है ना देखो, लेकिन अपना ये चैनल किसी और को नहीं देने वाली। और ये जो इसने 365 डेज़ का चैलेंज फिर से ले लिया है ना, तो अब इसके ऊपर व्लॉगिंग तो आएगी और कहीं ना कहीं ये अपने पटारे भी खुद ब खुद खोलती रहेगी, चाहे ये जो मर्ज़ी कर ले, बट ये अपने मुंह से अपने सच खुद ही उगल देती है और इसके ऊपर बातें भी होती रहेंगी। जब तक यूट्यूब के ऊपर ये फैमिली खुद अपना गंद नहीं समेटेगी, इनका गंद नहीं समेटा जाएगा। ये तो था जी पॉइंट नंबर 1। अब चलते हैं जी सलमा यासीन की तरफ। सलमा यासीन के लिए कुछ लोगों ने ये बात कही है जी सलमा यासीन बहुत ज़्यादा बीमार है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और दूसरी साइड पे उसी के लिए लोग ये बातें भी कर रहे हैं जी वो अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के साथ खाना खाते हुए दिखाई दी हैं और वो अच्छे से हंस बोल रही हैं सबके साथ, तो वो क्या गेम है? तो पहली चीज़ तो ये है कि सलमा यासीन के साथ ये जो जिस हद तक जुल्म हुआ है वो तो मैं मानती हूँ। इसके हस्बैंड और सितारा के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये अल्लाह ताला और उसके बंदे का मामला है। अगर कहीं पे कुछ गलत हुआ है तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी इसको। लेकिन जहाँ तक बात है कि सलमा यासीन का हस्बैंड क्या उसको डिवोर्स देगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसके हस्बैंड ने उसको डिवोर्स देनी है। वो जो एक कम्युनिटी पोस्ट उसने शेयर की थी कि 2 दिन के बाद मैं इसको छोड़ने वाला हूँ, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो दूसरे दिन या शायद तीसरे दिन ये तो अपनी बीवी और बच्चों को लेके घूम फिर रहा था। इसका सिंपल सा एक ही मतलब निकलता है कि सलमा यासीन का हस्बैंड उसको डिवोर्स देने में इंटरेस्टेड नहीं है और वो अपना घर ख़राब नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसने अभी तक जहाँ जहाँ भी बातें हुई हैं उसकी बीवी से रिलेटेड, तो वो अपनी बीवी को हर जगह पे डिफेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसने एक भी लम्हे के लिए ऐसा नहीं होने दिया कि वो सलमा को किसी भी जगह पे झूठी होने दे
या वो किसी भी सलमा को कहीं पर भी वो अकेली होने दे। ठीक है, उसकी जब बात हुई थी समीरा जी के साथ, उस टाइम पे भी उसने यही बात बोली कि हाँ मुझसे गलती हुई। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि सितारा गलत है, सलमा ने जो कुछ प्रूफ्स लेके आई है वो सच्चे हैं। फिर उसने अपनी ये जो कम्युनिटी पोस्ट लगाई जिसमें उसने ऊपर की वो 4 लाइनें लिखी कि जी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं अलग होने वाला हूँ, मेरी माँ बहन बेटी ये वो, किसी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद वो नीचे से ये लिख रहा है कि जी मैं अपनी बीवी के काबिल नहीं हूँ। सिंपल सा मतलब है कि वो इस चीज़ को कह रहा है कि हाँ भी मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। ठीक है, उसने फिर से सितारा को झूठी कर दिया। अच्छा, मेन चीज़ सितारा के एक वो छोटे छोटे से क्लिप्स आ रहे हैं जी सामने। सितारा एक बेड के ऊपर, होटल का शायद वो कमरा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जी सितारा वहाँ पे मॉर्निंग में उठ रही है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब तक लोगों तक आई क्यों, कैसे? मुझे सबसे पहली चीज़ तो ये बताइए, रिकॉर्डिंग किसने की होगी? सितारा क्योंकि वहाँ पे सो रही है, इसका मतलब है कि वो असगर ने रिकॉर्डिंग की है। अगर असगर ने रिकॉर्डिंग की है तो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सितारा की वो उस टाइम पे होश में आ रही है। इसका मतलब कि उसने पहले आवाज़ दी होगी, उठो बाजी उठ जाओ, सुबह हो गई है, तो वो उठ रही है और उस टाइम पे उसकी रिकॉर्डिंग की है। और क्या सितारा इतनी बच्ची है कि उसने वो रिकॉर्डिंग होने दी है और ये सारा कुछ जो है वो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसने रिकॉर्डिंग की और इसने कहा हाँ ठीक है। यार क्या ये टीनेजर बच्चे हैं, दोनों ही ब्याहे वरे हैं, न्याणिया वाले हैं, ये क्या इतनी बेवकूफ़ी कर देंगे? पागल हो क्या आप लोग? आप लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा है? ये यहाँ पे दोनों लोग मिल के सारी दुनिया को जो है ना वो चूतिया बनाने की कोशिश करने लगे हुए हैं। ये जो भी प्लान सामने आ रहा है, जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये हर चीज़ सितारा, सलमा, इसका हस्बैंड और गोंचू, ये सारे के सारे चारों के चारों बंदे इस पूरे गेम के अंदर मिल के ये सारे का सारा ड्रामा रचा के बैठे हुए हैं। इसके पीछे आप लोग जो मर्जी टिल लगा लो, ना तो किसी किस्म की कोई कोर्ट के अंदर ये केसेस जाने वाले हैं, ना ही यहाँ पे कोई भी इस चीज़ का फैसला होने वाला है। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए ये सारा गेम हो रहा है। हाँ, सलमा को शायद इस चीज़ के ऊपर इन्होंने ये सोचा होगा कि हम लोग ये चीज़ें शेयर कर देते हैं और उसके बाद क्या होगा कि आगे जो है ना वो थोड़ा बहुत जो है हम लोग व्यूज़ ले लेंगे, हिट हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि सितारा और ये इसके हस्बैंड साहब जो असगर हैं, ये दोनों सच्ची मुच्ची इन्वॉल्व हो गए। और जिस चीज़ के बाद जो है वो सलमा को शायद ज़्यादा झटका लगा कि भाई मैंने तो गेम करनी थी, ये तो मेरे साथ ही गेम हो गई। मे बी मैं गारंटी नहीं ले रही, बट मे बी कि यहाँ पे यही चीज़ सामने आए। वरना अंडरस्टूड है कि आपकी वो जो पर्सनल वो जो वीडियोस आप दिखा रहे हो कि जी ये वाला कमरे की वीडियो है और सलमा के पास बहुत सारे प्रूफ्स आ चुके हैं। तो भाई सलमा के पास अगर होटल वालों ने प्रूफ दिए हैं ना बेवकूफ़ के बच्चों, तो होटल वाले सीसीटीवी कैमरास के वो फुटेज देंगे जो लॉबी के हैं, जो आपके वो लिफ्ट वाले होंगे या होटल में एंट्री और एग्ज़िट के होंगे। क्या क्रोन होटल या फिर वो मेहरान होटल जिसका नाम लिया जा रहा है, क्या उनके कमरों के अंदर भी ये वाली फुटेजेस कैमरे लगे हुए होंगे? इतना अपने दिमाग के साथ काम करो। अगर वहाँ पे ये कैमरे लगे हुए हैं ना तो इसका अंडरस्टूड है कि वो होटल वाले वहाँ पे लोगों की इस तरह की पिक्चर्स, इस तरह की वीडियोस खुद बना रहे हैं और लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि एक क्राइम है। इसमें होटल वाले खुद फंस जाएंगे, समझे? ये जो वीडियो आज यहाँ पे शेयर हुई है ना, आज मॉर्निंग के अंदर एक चैनल, 2 चैनल्स के ऊपर ये चीज़ मैंने देखी है। तो ये सिंपल सी है, ये किसी ने अपने कैमरे के साथ रिकॉर्ड किया, ये सीसीटीवी की फुटेज नहीं है। और अगर कोई भी आके इसको ये कहता है ना कि ये सीसीटीवी फुटेज है, तो भाई सीसीटीवी जो है ना वो आपके फेस के ऊपर फोकस नहीं करता, वो पूरे का पूरा रूम फोकस कर रहा होगा। तो ये चीज़ गलत है। ये कैमरे के साथ, खुद से मोबाइल कैमरे के साथ रिकॉर्डिंग की गई है और ये कंफर्म चीज़ है। ये वहाँ पे वो जो आपको दिख रही है ना वीडियो, उसके अंदर क्लियर है। और ये फुटेज अगर किसी ने रिकॉर्ड की है तो वो करने वाला है असगर और करवाने वाली है सितारा। और अगर असगर के मोबाइल में से सलमा ने ये सारी चीज़ें ली हैं, तो सलमा का ये जो दावा था पहले वाला कि जी मेरे हस्बैंड ने पासपोर्ट फाड़ दिया, सारा कुछ ख़त्म कर दिया, मेरे पास सिर्फ ये क्रोन होटल का कार्ड मुझे मिला है जो मेरे पास है, तो भी उसका तो ये दावा फिर झूठा हो गया।
ये चीज़ तो गलत हो गई कि जी सिर्फ उसके पास वही है, तो जाहिर सी बात है कि सलमा को उसके हस्बैंड के मोबाइल में से ही ये चीज़ें मिली होंगी। और अगर मोबाइल के अंदर से ये सारा कुछ मिल रहा है तो सलमा ने अभी तक ये चीज़ें क्यों शेयर नहीं की? उसने क्यों कहा कि मैंने मोबाइल में से चैट ली और उसके बाद अपने सोर्सेज के थ्रू मैंने ये सारे प्रूफ जो हैं वो इकट्ठे किए हैं? ये चीज़ सलमा की झूठी है। और दूसरे नंबर पे अगर आपकी हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी किस्म का कोई भी इशू चल रहा है तो हस्बैंड बार बार अपनी इस वाइफ को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है कि मेरी बीवी बेकसूर है, सारा कुछ जो है वो गलती मुझसे हुई है, मैं मानता हूँ। अगर गलती तुमसे हुई है तो वो किस खुशी के अंदर छुरी लेके अपनी बीवी के पीछे भागा था? वो क्या सीन था? और अगर वो छुरी लेके भागा, अब मेरे पास भी जो खबर मुझे पहुंचाई गई थी उसके अंदर भी यही कहा गया था कि कोई लड़का था जो बाहर आदमी मर्द कोई दिखा, उसने पुलिस को कॉल किया। ठीक है, अगर पुलिस को किसी आदमी ने कॉल किया तो जो मरियम है उसकी वीडियो में वो ये बात बोल रही है कि जी उसको किसी लड़की ने कहा, मतलब उसको ये बताया गया कि किसी लड़की ने देखा और लड़की ने कॉल की। अब ये क्या सीन था? क्या उनको ये कंफर्म नहीं हुआ कि लड़का है कि लड़की है? और अगर सऊदीया के अंदर ऐसा कुछ भी होता है तो क्या पुलिस उसको इतनी जल्दी से छोड़ देती है? ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर था। अगर छुरी लेके पीछे भागा है, वो नंगे सिर नंगे पांव घर से इस हालत में भाग रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो क्या मोहल्ले में क्या कोई और एरिया के अंदर कोई नहीं था? क्या सिर्फ उस एक आदमी ने ही बाहर से गुजरते हुए देखा या एक औरत ने देखा? बाकी सारे लोग कहाँ थे? वहाँ पे तो हर वक्त रश बहुत ज़्यादा होता है। ये कौन से एरिया में है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी इस कंट्री के बारे में जितना मुझे पता है, मैं सऊदीया कभी गई नहीं हूँ, बट जितना मुझे पता है कि इनकी सड़कों पे तो 24 घंटे बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ट्रैफिक होती है। और इस सीन को ऐसे कैसे इग्नोर कर दिया गया, ये चीज़ भी मेरी समझ से बाहर है। और अगर कोई प्रूफ है तो सलमा अपने चैनल के ऊपर ये चीज़ें बार बार कम्युनिटी पोस्ट लगा देती हैं, जी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वो किस चीज़ के वेट में बैठी है? तुम्हारे पास तुम पे अगर फोर्स किया जा रहा है, तुम्हारी फैमिली का दबाव है, तो क्या तुम्हारी फैमिली का दबाव उस टाइम पे नहीं है जब तुम पोस्ट लगाती हो? क्या तुम्हारी फैमिली का दबाव उस टाइम पे नहीं होता जब तुम सारी चीज़ें जो है अपने लॉयर्स के साथ बात करती हो? क्या उस टाइम पे तुम पे कोई दबाव नहीं होता जिस टाइम पे तुम जो है वो लोगों की लाइव्स के अंदर जा जा के बैठती हो और फिर वहाँ पे जाके बातें करती हो? ये सिर्फ दबाव सिर्फ उस टाइम पे क्यों होता है जब बात आती है कि अपने चैनल के ऊपर खुद बैठो और खुद बैठ के अपनी एक वीडियो अपलोड करो और लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर दो? ये सारा गेम जो है ना, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो रहा है। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये पूरी की पूरी फैमिली मिल के, जैसे सितारा ने 1 साल पहले गेम खेला था, सेम टू सेम वही गेम अब फिर से सबके साथ खेला जा रहा है। बस यहाँ पे थोड़ा सा उसने ट्विस्ट कर दिया है कि पहले सितारा ने कौसर को लेके आई थी और अब सलमा सितारा को ही लेके आ गई है, ताकि मैं भी एक मासूमियत की देवी बन जाऊँ और यहाँ पे आके ये सारा कुछ करूँ। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारा कुछ हो रहा है क्योंकि ये लोग जितनी भी चीज़ें अभी तक सामने आ रही हैं, या तो ये उन लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है जो कि पर्सनल के अंदर इनके साथ बहुत अच्छे से अटैच हैं, और जितने भी यूट्यूबर्स जो बड़े हैं छोटे हैं जो भी हैं, बाकी लोगों तक कुछ भी सामने नहीं आ रहा। मेरे तक अभी तक सलमा यासीन से रिलेटेड एक भी ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ नहीं पहुंचा कि जिसके ऊपर मैं बोल सकूं कि हाँ भी मैं 110% सलमा के साथ हूँ। जैसा कि मैं सितारा के बारे में बोल रही हूँ, इजाज़ शाह के बारे में बोल रही हूँ, या सलमा के करैक्टर के सितारा के करैक्टर के बारे में बातें कर रही हूँ, ये चीज़ें मेरे पास खुद से पहुँची हैं। इजाज़ की रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पहुँचाई गई हैं जिसके अंदर वो ये बातें क्लियरली बोल रहा है कि जी उसका और इस औरत का क्या तल्लक था। वो चीज़ें भी पता चल रही हैं। इसकी एक कोई और है, वो क्या है उसका नाम पता नहीं, जो इसकी भाभी है, लंबे नाक वाली चुड़ैल जिसको बोलते हैं, उसकी भी किसी ने रिकॉर्डिंग्स मेरे साथ शेयर की हैं। उसने खुद से नहीं की हैं, किसी और ने मुझे पहुँचाई हैं कि ये बातें भी सुन के देखिए। एक तो इन लोगों की सराइकी लैंग्वेज ऐसी है कि मुझे 50 बस वो चीज़ें सुननी पड़ती हैं और फिर समझना पड़ता है ये कहना क्या चाहते हैं। देखिए, अगर वो सारी चीज़ें हम तक पहुंच सकती हैं तो फिर ये सलमा के पास जो प्रूफ्स हैं पहुंच तो वो भी सकते थे, लेकिन सलमा से रिलेटेड अभी तक कोई भी चीज़ नहीं पहुंचाई जा रही। और ये जो 1 या 2 लोग हैं जिनके पास ये सारा कुछ आ रहा है, ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कि इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, जिनके ऊपर इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। इसलिए मैं अभी तक जो है ना वो 100% सितारा को झूठी नहीं कह पा रही और सलमा को सच्ची नहीं कह पा रही। ये मेरी मजबूरी है। अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई और आप लोगों की राय हो तो प्लीज़ मेरे साथ वो भी चीज़ शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों के मैसेजेस और आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूँगी, नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग।
मेरा इंस्टा आप लोगों को अबाउट में से मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स हमेशा ही खुला है, प्यार के लिए, गालियों के लिए, दोनों चीज़ों के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। जो मेरे पास न्यूज़ थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, मेरे साथ अपनी कीमती राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेस का। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ या शायद इन्हीं की न्यू अपडेट के साथ। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।